मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट है, शुभारंभ है कक्षा 10वीं का। फिजिक्स का पहला पार्ट है। फिजिक्स का पहला पार्ट जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हमारे पास अच्छा विशेष टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, और अभी हम लोगों के पास पर्याप्त समय है जिसमें हम बेसिक से बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आप यूँ ही अपने फ़ोन को ऐसे लेके केवल देखिए तक नहीं, बल्कि कॉपी कलम निकाल के पढ़ाई करने का भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का फॉलो कीजिए। और सपोज कीजिए कि हम किसी क्लासरूम में हैं, ठीक है, तभी तो आप पढ़ सकेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक जो है वो प्रकाश से है ना। अब प्रकाश क्या होता है आप जानते होंगे। दैनिक जीवन में आपके अगर प्रकाश न हो तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? प्रकाश न हो तो जीवन कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, हमें वस्तुओं में दिखाने में मदद करती है। और आप परिभाषा क्या बोल सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसका भी प्रश्न। केवल प्रकाश से ही वस्तुएं नहीं दिखाई देती ना, प्रकाश की परावर्तन की क्रिया से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पॉइंट बड़ा मतलब पेचीदा है, समझना पड़ेगा इसको। कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं? प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं ना, प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, नेत्र से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए प्रकाश ना हो, आप अंधेरे कमरे से तुलना कर सकते हैं। अगर अंधेरा कमरा हो तो आप अंधेरे कमरे में जैसे जाते हैं तो आपकी आंखों से रोशनी जैसे चली जाती है। और आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपसे कह दिया जाए भाई सुई ढूंढ के दिखा दो, तो आप ढूंढ के दिखा दोगे क्या अंधेरे कमरे में? नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके पास भले ही आँख है, अगर प्रकाश ना हो तो आप वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अब देखिए प्रकाश तो हो, लेकिन अगर परावर्तन की क्रिया न हो तो आप वस्तुओं को फिर भी नहीं देख पाओगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट शीशा देखा है? ट्रांसपेरेंट, इस मेरे ही क्वेश्चन में आप लोग उलझ गए होंगे ना। रुक जाइए, हम आपकी डाउट को क्लियर करते हैं ना। आपने ट्रांसपेरेंट शीशा देखा होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी शीशा। पारदर्शी शीशा का मतलब है जिसके आर पार आप देख सकें आसानी से। तो जब कभी आप पारदर्शी शीशे को अगर दूर से रख दिया जाए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ शीशा रखा हुआ है ना। पारदर्शी जो ग्लास होता है अगर उसको रख दिया जाए ऐसे ही तो आप उसको देख नहीं पाओगे। कारण क्या है? कारण उसमें ये है कि शीशा और दर्पण में बड़ा अंतर है ना। शीशा जो होता है उसके आर पार दिखाई देता है और दर्पण जो होता है उसके आर पार नहीं दिखाई देता है। देखिए इसमें कहीं आप गांव की भाषा में अगर आपके घरों में दर्पण रखा होता है तो आप शीशा बोल देते हैं, शीशा किधर है। तो ऐसा नहीं है। शीशा का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें, वो कांच का बना हो बस वहाँ तक पर होता है, तो जिसके आर पार देख सकें। लेकिन अगर उसको दूर कहीं रख दिया जाता है तो हमको वो लगता नहीं है कि वहाँ शीशा रखा हुआ है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब प्रकाश स्रोत, हमको दो प्रकार की वस्तुएं हमारे समक्ष आती हैं, जिसमें से दो प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कुछ तो अंधेरे कमरे में दिखाई देती हैं, उन्हीं के कारण हमको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और कुछ तो ऐसी वस्तुएं होती हैं
जो नहीं दिखाई देती है अंधेरे कमरे में। तो जैसे आप ले सकते हैं प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक दीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। दीप्त को कहीं कहीं हम प्रदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। और दीप्त स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत को हम इंग्लिश में ल्यूमिनस लाइट सोर्स कहते हैं। इसका मतलब है वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः ही या स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसी कौन कौन सी स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? दीप्त यानी दिखाई देना, दीप्त यानी दिखाई देना। देखिए उदाहरण में देख सकते हैं आप, सूर्य है, सूर्य को आप देख पाते हैं, और सूर्य तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। और हमारे अगर हम अपनी सांस्कृतिक की बात करें तो हमारे प्रत्यक्ष देवता भी क्या माने जाते हैं? सूर्य ही माने जाते हैं। क्योंकि भाई देवता किस लिए मानते हैं उसका भी रीज़न है। इन्हीं की सहायता से अगर ये ना हो तो हमारा जो दैनिक जीवन है वो सुचारू रूप से चल ही नहीं सकेगा। ठीक है, इसीलिए भाई प्रभु इनको प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं सभी को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और कई ढेर सारी लाभकारक भी किरणें निकलती हैं और कई हानिकारक किरणें भी। देखिए लाभ और हानि में दोनों हैं, लेकिन जो हानिकारक है हमारी पृथ्वी के देखिए कुछ न कुछ ऐसी बनावटें हैं जिनसे आप बचते हैं। जैसे आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे, सूर्य से निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण निकलती है जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कई प्रकार की परतों से सामना करना पड़ता है। अब परतें वो जो हैं वो उनका क्या है आप भूगोल में आप सीखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए और देखिए दीप्त वस्तुओं में आप विद्युत बल्ब ले सकते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती यानी कहने का तात्पर्य यह है जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बात आई अदीप्त वस्तुएं या अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? अब भाई परिभाषा तो अपने से बन जाएगा। देखिए वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत जो, अब इसमें अदीप्त में क्या हो जाएगा? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश न हो, न उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिनका प्रकाश स्वयं का प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत, और आप जो अंधेरे कमरे में दिखाई दे दीप्त, जो अंधेरे कमरे में न दिखाई दे वो अदीप्त। ये दो परिभाषा से आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपका प्रकाश के गुण की। ठीक है, अब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए। प्रकाश जो है वो हमेशा क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है प्रकाश के गुण हर बार के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या क्या है? देखिए हम कुछ में, वैसे तो प्रकाश के गुण बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हम कुछ 5 ले लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में यही दे सकते हैं 5। साधारणतया प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। हमेशा जो प्रकाश है वो कुछ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा यानी सरल रेखा यानी सीधी चलती है। दूसरा, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका तात्पर्य ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ वायु भी नहीं होता यानी निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकती है। ठीक है, तो अब वो जानिए, अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश
विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दीप्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से, यानी दीप्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहने का तात्पर्य ये है कि दीप्त यानी जो हमको वस्तुएं, मतलब जो प्रकाश की दिखाई देती है वो कौन सी है, कितना एंगस्ट्रॉम? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। ये ए के ऊपर बिंदी का मतलब है एंगस्ट्रॉम ना। एंगस्ट्रॉम क्या है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। चलिए ठीक है।